Dear student, welcome to Chanakya Academy. It's me Anand Yadav, and in this video, I am going to tell you about our few students who got top ranks in Polytechnic exam in last year. I mean Polytechnic Bihar Polytechnic Entrance Examination 2022. इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स ने अच्छे रैंक्स लाए और उनको किस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज मिला इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। तो हमारे 2022 में जो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट थे जिन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया और कुछ स्टूडेंट थे जो बिहार पैरामेडिकल का दिया। तो उसमें जो सबसे टॉप में है हमारे कोचिंग से, उसमें आपका एक हमारी जो छात्रा है उनका रैंक आया था 38। ये आया था आपका पीएमएम में। ठीक, पैरामेडिकल का एक एंट्रेंस होता है आपका मैट्रिक लेवल का, उसमें 38 रैंक आया था। ये पूरे बिहार में 38 रैंक जो है 38 रैंक अपने आप में एक मायने रखता है। जो हमारे कोचिंग से 2022 के बिहार पैरामेडिकल में एक छात्रा का, एक लड़की का आया था। और इसका एडमिशन जो हुआ है आपका वो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ है इसका एडमिशन। ठीक, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ है। और बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, जो हमारे स्टूडेंट है कितना उसका रैंक आया है, ठीक, कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि एक हमारे एक स्टूडेंट का पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक क्या बोलते हैं, पटना में एडमिशन हुआ है। और एक का जो है सो दरभंगा में एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। और एक का आपका क्या बोलते हैं, भागलपुर में नाम आया था। ठीक, लेकिन उसने एडमिशन इस बार नहीं लिया। और एक और स्टूडेंट था, उसने भी एडमिशन नहीं हुआ, उसका भी अच्छा रैंक आया हुआ था। ठीक, उसको भी कॉलेज लिस्टेड था। ठीक, तो इस बार भी जो स्टूडेंट हमारे लोकल क्षेत्र के, जो ये जितने भी आपने देखा है अभी, जो भी स्टूडेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो हमारा सारा स्टूडेंट जो है ऑफलाइन बैच का था। यानी पिछले साल 2022 में जो हमने ऑफलाइन बैच चलाया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल के लिए, उसका था। इस बार जो हम लोग ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको जो भी स्टूडेंट हमारे लोकल क्षेत्र के मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है, बोर्ड एग्जाम दे रहा है, वो इस बात को याद रखिएगा। आपको जो भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप लोग एग्जाम देने के बाद जरूर संपर्क कीजिएगा। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप सबसे, देखिए जनरली होता क्या है, हमारे यहाँ गांव घर में बच्चे लोग एक ही चीज समझते हैं कि आप मैट्रिक करेंगे और मैट्रिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन +2 करेंगे और मैं आईएससी साइंस रख लेंगे। ठीक, साइंस भी रख लेते हैं, ऊपर से उनको इंग्लिश भी नहीं आता है, क्योंकि मैट्रिक में जितने भी कोचिंग इधर चल रहे हैं जनरली मैं देख रहा हूं कि इंग्लिश पर कुछ फोकस ही नहीं करता है। और अगर वो पढ़ाता भी है तो आपको 10th में जाने तक नहीं पढ़ाएगा वो, आप बोर्ड एग्जाम देने लगिएगा तो वो इंग्लिश को पूरी तरह से छोड़ देगा। वो इससे पहले आपको थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाएगा, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत से ऐसे आते हैं जिसमें आपको मैट्रिक में इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी है। और आप वैसे भी, जैसे अभी हमारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक का क्वालिफाई करके जो कॉलेज में गया है, तो उसको तो सारा चीज इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा है। तो वहां आप जाएंगे तो दिक्कत होगी ही अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो। और हमारे कोचिंग में, हम अपने कोचिंग में इंग्लिश पर काफी ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा कोचिंग जो है बोर्ड एग्जाम्स के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करवाता है। मेनली हम लोग अपने रूरल क्षेत्र में जो ऑफलाइन बैच चला रहे हैं, गांव घर में जो स्टार्ट करने का हमारा मकसद था वो यही था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे गार्जियन है जो अपने बच्चों को बाहर भेज पाते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भेज पाते हैं। और खास करके लड़कियों को उन्हें मौका नहीं मिलता है। और हम लोग अपने गांव में, अपने लोकल क्षेत्र में इसीलिए ऑफलाइन बैच चला रहे हैं कि लड़कियों को भी मौका मिले, उन्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। आप बाहर जाइए, मैंने पिछले साल सिर्फ 3,000 रुपया चार्ज लिया था पॉलिटेक्निक का। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10-10 हजार रुपया देकर के आए हैं बाहर में, 15-15 हजार रुपया देकर के आए, लेकिन फिर भी उसका रैंक उतना अच्छा नहीं आया है। और आप सोचिए, घर बैठे आप घर पे खाना खाएंगे, वहां से आएंगे कोचिंग करने के लिए, पूरा दिन आपका बचा रहेगा, सारा टाइम आपके पास रहेगा, जितना मेहनत कर सकिए। ऊपर से आपको पैसा भी ज्यादा नहीं लगा, सिर्फ 3,000 में मैंने तैयारी करवाया। और आज देखिए वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तैयारी कर रहा है, उसका लाइफ कैसा हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया। और आप +2 के पे फोकस करते हैं लेकिन पॉलिटेक्निक को इग्नोर कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट है, आप मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ रहे हैं,
तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस जरूर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपका टोटल चीज टेक्निकल हो जाएगा। अभी देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कितना चीज आप लोगों को बताऊं। मैंने बीटेक कर रखा है, मैंने बीटेक आईटी ब्रांच से कर रखा है, ठीक। तो जितने भी चीजें टेक्नोलॉजी के बारे में है वो सारा भी मुझे अपडेट्स पता है, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हैं जो उस तरह से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल वर्ड थोड़ा अलग टाइप का होता है, समझने में दिक्कत होगी। अभी देखिए, अभी जो रेलवे जो है, इंडियन रेलवे, ये भी जो है एआई बेस्ड कर दिया है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। ये आपका आज के दौर में जो टेक्निकल जो भी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में, अभी के टाइम में सबसे पॉपुलर चीजें ये है। और एक कोर्स आता है इसके लिए आपका डेटा साइंस का, डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस जो भी कहिए, ये इसमें आपका ये एआई का मतलब होता है, जैसे आप रोबोटिक्स पढ़ते हैं ना, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, रोबोट सब के बारे में आप सुनते होंगे कि कई से जगह आप न्यूज में सुनते होंगे कि बाहर के कंट्री में कई जगह ऐसे हैं कि रेस्टोरेंट में आपको जो वेटर आएगा ना, वो आपका रोबोट आएगा। मतलब रोबोट आपको आएगा सर्व करने के लिए कि आप जो भी ऑर्डर किए हुए हैं। यानी एक आदमी, एक मनुष्य जितना चीज कर सकता है वो सारा चीज रोबोट में जो है प्रोग्रामिंग के जरिए सेट कर दिया गया है। आप जैसे जैसे बोलेंगे वो आपको रिप्लाई करेगा, आपको लगेगा कि आप किसी आदमी से बात कर रहे हैं। ये सारा चीज है। तो टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डिग्री होना बहुत जरूरी है। और रही बात प्लस टू की, तो अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक आपका प्लस टू भी कर के इक्विवेलेंट ले लिया जाता है, प्लस टू से वो ऊपर होता है। मतलब प्लस टू से वो ऊपर कोर्स हो गया आपका, तो आपका इंटर भी हो गया, इधर आपका टेक्निकल डिग्री भी हो गया। तो हमें तो ये करने से फायदा है ना, कि हम जो इंटर में अगर हम 2 साल जो वेस्ट कर रहे हैं टाइम कोचिंग जा करके, इससे तो बढ़िया है कि हम पॉलिटेक्निक करें। आने वाले टाइम में आपको टेक्निकल डिग्री होना तो बहुत ही जरूरी है आपको, और कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार जो भी एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, जो भी बच्चे अभी इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, हमारे लोकल क्षेत्र के, आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप एग्जाम के बाद हमारे नंबर पर जरूर जरूर संपर्क कीजिए, एक बार आइए। उसके बाद जो भी चीजें होंगी आपको विशेष तौर पे बता दिया जाएगा, हम फिर से तैयारी करेंगे। और इस बार हमारा टारगेट है कि पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है आपका, पॉलिटेक्निक एग्जाम में हम लोग इस बार टारगेट रखे हुए हैं 1000 के अंदर, 1000 के अंदर रैंक इस बार हमारा टारगेट है। और हम लोग इस बार लाएंगे, हम अपने स्टूडेंट को 1000 के अंदर इस बार रैंक लाने का हम लोगों ने टारगेट रखा है, और हम लोग ला के दिखाएंगे अपने क्षेत्र में, ठीक। और अभी और भी सारे वैकेंसी हैं जिसके बारे में भी मैं अपने चैनल पर दिया हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर आपको वैकेंसी, जो भी सिलेक्टेड वैकेंसी आते हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी आपको, और जो कोर्स है वो आपको, जो पढ़ाई है वो तो मिल ही रहा है आपको। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर आपको 10th का फाउंडेशन बैच चलाने वाला हूँ, बहुत ही जल्द मैं अनाउंस कर दूंगा बीच में टाइमिंग वगैरह। फाउंडेशन जिसमें आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ बोर्ड में मैट्रिक में आए और गेस रटना शुरू कर दिए स्टार्टिंग से, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा बेसिक से एक एक पॉइंट, लाइट्स क्या होता है, वेव्स क्या होता है, करेंट्स क्या होता है, करेंट्स कैसे बनता है, जो भी चीजें हैं साइंस में खास करके, वो सारा चीज, और विथ इंग्लिश के साथ हम लोग पढ़ाएंगे। और मैथ के हमारे जो सर है, मैथ पढ़ाने के लिए हमारे जो सर है, वो भी आप लोगों को बैच स्टार्ट, जो 10th का बैच स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन, उससे पहले एक इंट्रो, वो उसका भी दे दिया जाएगा आपको। और वैसे हमारे चैनल पर उनका भी वीडियो दिया गया है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।